नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। पेपर थ्री पेपर थ्री क्वालिफाई करने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे क्वालिफाई करें, क्या पढ़ना होगा, कैसे करना होगा। तो आप उसकी परेशानी छोड़ दीजिए, क्योंकि पेपर थ्री की जो है ना, ये आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज में करा दूंगा। 20 टेस्ट आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा ना कि आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। आराम से आप जो है ना अच्छे नंबर आप ले आ पाओगे पेपर थ्री से। तो पेपर थ्री में दोस्तों सामान्य विज्ञान साइंस से बहुत कोई मुझे कह रहे थे कि सर साइंस का भी क्लासेस आप अपलोड कीजिए। 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा झारखंड सीजीएल में। गणित सॉरी विज्ञान से, साइंस से आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। और 20 प्रश्न इम्पॉर्टेंट जो भी प्रश्न है वो मैं मतलब लाया हूँ। आप देखिए किस तरह के प्रश्न आखिर विज्ञान में पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये रहा पहला सवाल आपका साइंस से कि सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है, ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 6.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। बताइए पहला का उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या चीज़ है बताते हो आपको। यह जो है ना, इसका सामान्य तो जो ऊंचाई है, ठीक है, उसके साथ जो तापमान में गिरावट होती है, उसको सामान्य ताप पतन दर की एक संज्ञा दी गई है। ठीक है। और यह जो है ना क्षोभ सीमा तक विकसित रहती है। कहाँ तक? तो क्षोभ सीमा तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आगे ये प्रश्न नंबर 72, मतलब नंबर सेकंड। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है, ये बताना है। शुष्क सेल, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी है अमोनिया क्लोराइड एवं कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। तो साथियों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्योंकि एक शुष्क सेल में जो मैग्नीशियम है वो क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है। किसका? तो मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड में इस्तेमाल होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों आगे के सवाल को। आगे है अगला सवाल कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, बताइए। जो प्रकाश की गति है किसके बीच से जाएगा, जो उसका जो जाते हुए न्यूनतम होगी उसका स्पीड। दोस्तों, वो है कांच। ऑप्शन नंबर ए। निर्वात जल वायु नहीं होके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। क्योंकि जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है ना, उस पे क्या होता है कि जो प्रकाश की गति है वो न्यूनतम होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है 74 नंबर। विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, बताना है आपको। ध्वनि यांत्रिक, ऑप्शन सी है रासायनिक, ऑप्शन डी है विद्युत। बताइए कौन सा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर को। दोस्तों, वो है विद्युत। ठीक है। विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, आगे के सवाल को देखते हैं। आगे ये सवाल है कि हिग्स बोसान शब्द का संबंध आखिर किससे है। हिग्स बोसान। ऑप्शन है, पहला है अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है ऑनकोलॉजी, ऑप्शन सी है गॉड पार्टिकल, ऑप्शन डी है स्टेम सेल रिसर्च।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉड पार्टिकल। ठीक है, ये क्या चीज़ है? तो हिग्स बोसान जो है ना, एक मूल कण है, ठीक है, जिसकी जो है ना प्रथम जो एक परिकल्पना हुआ था, कब हुआ था? तो 1964। ठीक है, जिसका जो प्रायोगिक सत्यापन है 14 मार्च 2013 को किया गया था। कब किया गया था? 14 मार्च 2013 को। इसका परिकल्पना। आगे देखते हैं। आगे ये है 76 नंबर कि एलईडी, आपने मतलब बहुत नाम सुना होगा इसका। इसका अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? बताइए, एलईडी का जो अर्धचालक है, ठीक है, उसका जो तकनीकी में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? जैसे कि पहला हो गया तांबा, ऑप्शन बी हो गया लोहा, ऑप्शन सी हो गया जस्ता, ऑप्शन डी हो गया गैलियम। क्या होता है ना कि देखिए एलईडी का बहुत सारा रंग बनाया जाता है, लाल, पीला, जो कि आप दिवाली में देखते होंगे एलईडी लाइट में, है ना, ग्रीन, रेड। तो वो जो बहुत सारे कलर होते हैं ना, किसके वजह से? दोस्तों तो ये जो है गैलियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखा जाए तो एलईडी जो है ना एक उत्सर्जक डायोड होते हैं, जिसका जो मुख्य अवयव है वो है गैलियम, जो मैंने अभी बताया। और गैलियम के विभिन्न यौगिकों का जो प्रयोग है वो विभिन्न रंगों को जो है ना लाने में सहायता करता है, गैलियम। आगे देखते हैं आगे के सवाल को। आगे ये सवाल है नंबर 77। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बताना है आपको। क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है? कोई बताइए कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है करेक्ट होगा। दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ठीक है, क्या हो जाता है? गर्म करने पर जो एक अर्धचालक है ना उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है दोस्तों? वो घटता है। और प्रतिरोध जैसे प्रतिरोध एसआई का मात्रक है ओम। क्लियर। और अर्धचालक जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, सेलिनियम हो गया, कार्बन हो गया, आदि जो भी प्रतिरोध है ना वो कता जो भी तापमान है वो बढ़ाने पर घटती है। जैसे उसका बढ़ाएंगे ना आपका, तो वो घटने लगता है, जबकि चालकता जो है वो बढ़ जाती है, जो उसकी स्पीड है वो उसका बढ़ जाता है। आगे का सवाल देखते हैं दोस्तों कि परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? पहला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बताइए परमाणु की नाभिक के अवयव क्या है? दोस्तों वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी, जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है दोस्तों प्रश्न, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने हेतु उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बताइए। तो सिलिकॉन जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इस पे क्या होता है ना कि नहीं मिलाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में जो निकेल है वो 0.8% मिलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे है सवाल कि गेफ्रीन होता है, क्या होता है गेफ्रीन? बताना है आपको।
गेफ्रिन होता है, तो गेफ्रिन दोस्तों जो है ना वो एक तरह का आपका कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जिसमें क्या होता है, गेफ्रिन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जिसे नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी साथी कह रहे हैं गेफ्रिन कार्बन का नैनो प्रतिरूप, वही हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। आगे ये प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, क्या होता है आपको बताना है, इसका तुल्य इसका बताना है। तो दोस्तों ये क्या है 1.6, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो भी साथी कह रहे हैं 10⁻⁻19 उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, इसका ऋण आवेश पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे ये है 82 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में होता है। तो दोस्तों क्या है पारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि मरकरी या पारा ही एकमात्र ऐसा धात्विक तत्व है जो कि तापमान और दाब द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे ये है 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित आपको बताने हैं, खेती और खेती का नामकरण दिया गया है, मतलब साइंस के रूप में उसका नाम है, ठीक है। जैसे फूलों की खेती को क्या कहते हैं, ऑप्शन बी है फसलों की खेती को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी है सब्जियों की खेती, ऑप्शन डी है फलों की खेती, ठीक है बताना है, बताइए। दोस्तों जो है सब्जियों की खेती इसको क्या कहते हैं, जैसे आपका फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी में है फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, ठीक है। ऑप्शन डी में है फलों की खेती को पोमोलॉजी। तो बता रहा सम्मिलित नहीं है, क्या सही नहीं है ये बताना है। तो सब्जियों की खेती जो ना हॉर्टिकल्चर जो देख रहे हैं ना ये आपका सही है, हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बागवानी हॉरिकल्चर कृषि एक जो कि मैंने बताया, और फलों की कृषि को कहते हैं पोमोलॉजी जो मैंने सही बताया। सब्जियों की क्या कहते हैं ओलोरिकल्चर, और फूलों की खेती कहते हैं फ्लोरिकल्चर। दोस्तों जो सब्जियों की खेती है ना ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर ना होकर क्या होगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ ओलेरिकल्चर, ठीक है ये ओ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है सुमेलित, बताने हैं आपको कौन सा करेक्ट होगा। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए रतौंधी विटामिन डी, टेक्टेस विटामिन सी, स्कर्वी विटामिन बी, बेरी बेरी। आपको मिलान करने हैं, आपने बचपन में पढ़ा ही होगा मिलान करने वाले को, ठीक है कैसे मिलाना है आपको, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रश्न दिख रहा होगा। ए में क्या मिलेगा, रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होता है बताना है आपको। दोस्तों रतौंधी जो है ना ये आंखों की एक बीमारी है रतौंधी, पता होगा आपको। और यह जो है ना विटामिन ए की कमी कारण होता है, विटामिन ए, ठीक है। आगे क्या है, सूखा रोग या रेक्टेस हड्डियों का रोग है। रेक्टेस जो है ना ये सूखा रोग है, ये किसके लिए है, तो हड्डियों का एक रोग है, किसी कमी से होता है, तो यह बच्चों में होता है दोस्तों। और यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है रेक्टेस, ठीक है। स्कर्वी ये बताना है आखिर स्कर्वी क्या है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों। स्कर्वी रोग किसके वजह से, विटामिन सी। और बेरी बेरी पता ही होगा विटामिन बी। तो 1 का ए, मतलब ए का हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। तो ए यहाँ पर दिया हुआ है, 4 कहाँ दिख रहा है, ओनली 1 4 यहाँ दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, बाकी देखना ही नहीं है।
ठीक है, ये सब ट्रिक है। आगे देखते हैं 85 नंबर, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाने जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, बताने हैं जीवाणु। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद, इसे कहते हैं नोडल्स। दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सहजीवी। ठीक है, सहजीवी हो जाएगा, इसको सिम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, जो जीवन यापन में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, लाइकेन दोस्तों लाइकेन जो है ना, ये बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। किससे? कवक एवं शैवाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लाइकेन। आगे ये सवाल है दोस्तों 87 नंबर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन दोस्तों ये दालें, जब दाल खाते होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण है वो जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे ये सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? कौन सा विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? ब्लड क्लोथिंग जिसे कहते हैं, वो होता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी। विटामिन के की कमी से क्या होता है ना, शरीर का जो खून है, ठीक है, उसमें जो थक्का होते हैं, ब्लड क्लोटिंग, वो धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। और इसे विटामिन को रुधिर, क्या कहते हैं, रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे ये सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ में कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? दोस्तों क्या है? अंडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अंडा ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या होता है ना, आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। अंडा खाने से नहीं सुनोगे आप, एनर्जी ज़्यादा आता है। आगे देखते हैं 90 नंबर सवाल, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर में चयन करना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। रोग और उसका कारण दिया हुआ है, किसके कारण से कौन सा रोग आपका होता है। छोटा और कर देते हैं, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, हाँ दिख रहा है। ये हो गया दोस्तों, रोग दिया हुआ है पहला नंबर कॉलम में, और ये कारण खीरा, एनीमिया, ग्वाइटर, स्कर्वी किसकी कमी की वजह से होता है? दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, खीरा जो है ना, वो जस्ते की कमी। ऑप्शन नंबर जो 4 जा रहा है 1 का, उनका करेक्ट होगा। फिर है एनीमिया, एनीमिया किस में जाता है? तो एनीमिया लोहे की कमी। ग्वाइटर है आयोडीन की कमी। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी। ऑप्शन डी में यहाँ पर आपका होना चाहिए 1, डी का 1, ओनली 1 वहाँ से दिख रहा है, 1 का 4 यहाँ दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर। एक ही मिलाएगी ना तो समझ में आ जाएगा आपको ऑप्शन। देखिए आपको कहा 1 2 3 4 यहाँ दिखा, तो 1 का 4 मैंने पहले ही देखा, जस्ते की कमी, यहाँ दिख रहा था डाइट, और आगे दिखना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप मिला सकते हैं। तो 20 प्रश्न हमने करवाया आपको साइंस से। तो इस तरीके से ना सारे आपका पेपर 3 का टेस्ट सीरीज 1 डे में आपको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के इतना ही। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि झारखंड सीजीएल को आप क्वालिफाई कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।